नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2 सीटों के दंगल के नतीजे आ चुके हैं। जनता का फैसला सामने आ चुका है। रिजल्ट के पहले विपक्ष के तमाम दावे धाराशाही हो चुके हैं, क्योंकि 2 सीटों के दंगल में जनता ने जेडीयू का मंगल कर दिया और 2 सीटों पर बिहार की जनता ने जनादेश दे दिया है। दोनों सीटों पर जेडीयू का दबदबा रहा। कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर जेडीयू ने दोबारा कब्जा जमा लिया है। अमर हजारी और राजीव कुमार को जीत हासिल हुई है, वहीं आरजेडी को परिणाम से निराशा हाथ लगी है। कुशेश्वर स्थान सीट पर जेडीयू के अमन भूषण हजारी ने 12,000 से ज्यादा मतों के अंतर से आरजेडी के उम्मीदवार गणेश भारती को हरा दिया। तारापुर में कड़े मुकाबले के बीच जेडीयू के प्रत्याशी को सफलता मिली है और तारापुर में जेडीयू के राजीव कुमार सिंह ने आरजेडी के उम्मीदवार अरुण कुमार साह को हरा दिया। राजीव को 78,966 और अरुण को 75,145 मत मिले। जेडीयू ने आरजेडी को 3,821 वोट से तारापुर में हरा दिया। मतलब दीपावली पर जनता ने जेडीयू को जीत का गिफ्ट दिया है। चलिए खबर तो समझिए कि 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों के मायने क्या हैं। नतीजों से साफ है कि बिहार में नीतीश कुमार को सर्वमान्य नेता हैं और नीतीश कुमार पर जनता का भरोसा बरकरार है। जेडीयू दोनों सीट बरकरार रखने में कामयाब रही। लालू प्रसाद का प्रचार भी आरजेडी के काम नहीं आया और 6 साल बाद भी चुनाव प्रचार में उतरे लालू का असर नहीं छोड़ पाए। एक बार फिर लालू प्रसाद पर नीतीश कुमार भारी पड़े और तेजस्वी नीतीश से सीट छीनने में नाकाम रहे। महागठबंधन टूटने से आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान हुआ और कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह गई और कुशेश्वर स्थान में पहले के मुकाबले जेडीयू का वोट प्रतिशत बढ़ा है। जेडीयू की जीत में महिला वोटरों की बड़ी भूमिका रही। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। 2 सीटों में से पहली जीत जेडीयू ने कुशेश्वर स्थान पर हासिल की। कुशेश्वर स्थान सीट पर जेडीयू ने पहले से ज्यादा अंतर से विजय हासिल की और जेडीयू की जीत क्यों खास है, पहले ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। एक बार फिर कुशेश्वर स्थान की जनता ने एनडीए के गले में जीत की माला पहना दी है। मखान की माला जीत का पूरा बखान है। ये जीत का रंग है जिसमें एनडीए के नेता और कार्यकर्ता सराबोर हैं। मतलब दीपावली पर होली जैसा नजारा। कुशेश्वर स्थान से जेडीयू के अमन हजारी ने 12,698 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की। आरजेडी को यहां हार का मुंह देखना पड़ गया। विकास का खेला होगा, ठीक है, और विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उनके वजह से हम इस सीट को जनता विश्वास किया है और हम जीते हैं। बिहार के दरभंगा में कुशेश्वर स्थान सीट पर जेडीयू उम्मीदवार को 59,882 वोट मिले, जबकि आरजेडी के गणेश भारती को 47,184 वोट मिले। दरअसल जेडीयू की इस जीत के पीछे महिलाओं की बड़ी ताकत है, क्योंकि नीतीश कुमार ने महिला उत्थान के लिए बड़ा काम किया है। यहाँ लोग जात का ही कैलकुलेशन करते रहते थे कि ये कास्ट इधर है, वो कास्ट इधर है, ये इधर है, वो उधर है, लेकिन महिला वोटर एक सेगमेंट है, ये कभी बिहार ने नहीं देखा। ये तो नीतीश जी का देन है कि जो उनके बीच में काम किया। हो सकता है उनका हस्बैंड कहीं और वोट दे रहे हो या फैमिली में जो मेल मेंबर है कहीं और वोट दे रहे हैं। महिलाएं तो निकली थी एनडीए और नीतीश कुमार को वोट देने के लिए, ये तो हम लोग देख रहे थे और उनके बाद से भी लगता था। तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान इस रिजल्ट में रहा। दोनों सीटों को जेडीयू की झोली में डालकर जनता ने ये जता दिया कि नीतीश कुमार ही जनता की पहली पसंद है। कुशेश्वर स्थान से न्यूज 18 के लिए विपिन कुमार दास और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
चलिए खबर तो समझिए कि कुशेश्वर स्थान में जीत हार का फैक्टर क्या रहे। कुशेश्वर स्थान सीट पर जेडीयू से पहले से जेडीयू का कब्जा था और महिलाओं ने नीतीश के काम पर भरोसा जताया है। महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया था। करीब 64% महिलाओं ने मतदान किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से 5% अधिक था और महिला उत्थान के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। शराबबंदी से लेकर साइकिल योजना से काफी फायदा हुआ है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया और महिलाओं की मांग पर ही नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है और पुलिस बहाली में महिलाओं को सरकार की तरफ से 35% आरक्षण मिला है। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। तारापुर विधानसभा सीट पर जीतकर जेडीयू उपचुनाव की दोनों सीटें जीत ली। जेडीयू उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार अरुण कुमार साह को 3821 वोटों से हराया। हालांकि तारापुर उपचुनाव की लड़ाई 2020 मैच की तरह लड़ी गई। किसके सिर सजेगा तारापुर का ताज, आखिरी समय तक ये बात बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। ये जश्न तारापुर की जीत का है। ये जश्न तारापुर विधानसभा सीट पर परचम लहराने का है और ये जीत नीतीश कुमार पर जनता के विश्वास की है। तारापुर में जीत के साथ जेडीयू ने उपचुनाव की दोनों सीटें अपनी झोली में डाल ली हैं। कड़े मुकाबले में जेडीयू के राजीव कुमार सिंह ने आरजेडी के अरुण कुमार साह को हराया। नीतीश कुमार जी ने जो पूरे बिहार में विकास की गंगा बहाई है, विकास को देख करके लोगों ने मुझे वोट दिया। तारापुर की चुनावी लड़ाई 2020 मैच की तरह लड़ी गई। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई। तब से लेकर शाम को रिजल्ट आने तक दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। पहले राउंड से लेकर 18वें राउंड तक आरजेडी के उम्मीदवार अरुण कुमार साह आगे रहे। एक बार तो उनकी बढ़त 4000 के करीब तक पहुंच गई। तब ऐसा लगने लगा कि आरजेडी शायद तारापुर की सीट जीत जाएगी, लेकिन 19वें राउंड में जेडीयू ने वापसी की। इस राउंड में पहली बार जेडीयू उम्मीदवार 843 मतों से आगे हुए और उसके बाद लगातार जेडीयू उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह की बढ़त बरकरार रही, लेकिन वो बढ़त इतनी ज्यादा नहीं थी कि कोई जीत का दावा कर सके। हालांकि 28वें राउंड में जेडीयू उम्मीदवार की 2368 वोटों की बढ़त ने कुछ तस्वीर साफ कर दी और 29वें राउंड में जेडीयू ने फाइनली सीट जीत ली। हालांकि जीत का अंतर पिछले चुनाव से कम रहा, लेकिन तारापुर की जीत ने बता दिया कि नीतीश कुमार अब भी बिहार के लोगों की पहली पसंद हैं। ये भी साफ हो गया कि इस उपचुनाव में आरजेडी का ब्रह्मास्त्र बेकार गया और लालू यादव के प्रचार करने के बाद भी आरजेडी चुनाव हार गई। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर के तारापुर से अमित कुमार की रिपोर्ट। तारापुर में अंतिम राउंड तक मुकाबला बेहद रोमांचक था और अब खबर तो समझिए कि आखिर आरजेडी को तारापुर में क्यों हार का मुंह देखना पड़ गया। उपचुनाव में एनडीए पूरी तरह से एकजुट था, जबकि महागठबंधन उपचुनाव से पहले ही बिखर गया। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का गलत संदेश गया। कांग्रेस आरजेडी के अलग अलग चुनाव लड़ने का नुकसान हुआ और कांग्रेस को महज 3570 वोट मिले। तारापुर में आरजेडी की नीति फेल हो गई और आरजेडी ने यादव समुदाय को टिकट नहीं देते हुए वैश्य समाज के अरुण साह को मैदान में उतारा था। वैश्य पर आरजेडी का दांव फेल कर गया और नतीजा ये साफ हुआ कि दोनों सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। एक तरफ एनडीए खेमे में खुशी है तो दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में सन्नाटा है। आरजेडी और कांग्रेस दफ्तर की दो तस्वीरें आप अभी अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। दफ्तर में फैले सन्नाटे से आप ये समझ सकते हैं कि उपचुनाव के रिजल्ट का असर कितना है। पहली तस्वीर आरजेडी की दफ्तर की आपको दिखा रहे हैं।
पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये कांग्रेस दफ्तर की दिखा रही, जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां अमूमन गुलजार रहता था, देखने को मिलता था, लेकिन रिजल्ट के बाद यहां सन्नाटा है। दूसरी तस्वीर आप पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की देख रहे हैं, जहां शुरुआती रुझानों के बाद से सन्नाटा पसरा है और कांग्रेस नेताओं ने फिलहाल मीडिया से दूरी बना ली है। और उपचुनाव में कांग्रेस 4 नंबर की पार्टी बनकर सामने आई, जो अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा। तो देखिए, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस आरजेडी की करारी हार, और पटना से आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आरजेडी कार्यालय में कांग्रेस के दफ्तर में किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आरजेडी की दफ्तर की, जहां वहां पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कांग्रेस आरजेडी के हार के बाद ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से करारी हार के बाद सन्नाटे में कांग्रेस और आरजेडी है। और चलिए अब खबर तो समझिए कि इस हार के बाद कांग्रेस आरजेडी के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल पिछले कई चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी पर दबाव बनाकर गठबंधन में अपने मनमाफिक सीट लिए थे, और 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2020 का विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस ने अपने मुताबिक सीट लिया। अब आने वाले दिनों में कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं होगी। अब तक कांग्रेस से तालमेल तोड़ने से डर रहे आरजेडी का डर खत्म हो गया है। आरजेडी ने देख लिया कि कांग्रेस के अलग होने से भी उसके आधार वोट में कोई बड़ी सेंधमारी नहीं होने वाली है। रिजल्ट से यह साफ हो गया कि कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। इसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर, और भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं सौरभ से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। गारी भारत का पहला सोशल टोकन है जो स्पेशली शॉर्ट वीडियो क्रिएटर्स के कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब हमारे बनाए हुए कंटेंट चिंगारी पे मोनेटाइज होंगे, जिसके लिए हमको गारी टोकन मिलेगा, जिसके जरिए हम ब्लॉकचेन मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। मतलब चिंगारी हमको लोकल से ग्लोबल होने का मौका दे रहा है। गारी टोकन क्रिएटर्स को चिंगारी ऐप को गवर्न करने की अथॉरिटी दे रहा है। मतलब आगे चल के जितनी भी डेवलपमेंट या ग्रोथ होगी, हम उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। मतलब हम खुद के लिए एक ऐसी सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करेंगे जिससे हम प्लेटफॉर्म की वैल्यू का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र प्रभावी तरीका वैक्सीनेशन है, और यही वजह है कि सरकार बार बार लोगों से टीका लेने के लिए आग्रह कर रही है। मध्य प्रदेश के कई जिले भी 100% टीकाकरण के लक्ष्य के करीब हैं। होशंगाबाद जिला भी उनमें से एक है। लेकिन लक्ष्य हासिल करने के पीछे का संघर्ष कैसा है, ये आपको भी जरूर देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए कितनी सजग है, ये समझना हो तो होशंगाबाद से आई ये तस्वीरें देख लीजिए। अपने कंधों पर टीके का डोज लेकर नदी पार कर रही ये टीम होशंगाबाद जिला मुख्यालय से टीकाकरण के लिए निकली स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो इस वक्त अपनी जान पर खेलकर उफान पर बह रही दूधी नदी पार कर जिले के आखिरी छोर पर बसे डोलनी गांव के लोगों को टीके का पहला डोज देने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार सूबे में जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने को लेकर प्रयत्नशील है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में आई बाढ़ स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले कई गांव तक पहुंचना भी इन दिनों बेहद मुश्किल भरा काम है, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम तमाम चुनौतियों को पार कर 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात एक किए हुए है।
इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की टीम पिपरिया और बनखेड़ी तक पहुंची और नदियों को पार कर सैकड़ों लोगों को टीके का पहला डोज लगाया। ऐसा ही एक गांव नादिया था जहां पर कि कल हमारी वैक्सीनेशन की टीम पहुंची है और उन्होंने लोगों का प्रथम बार वहां पर वैक्सीनेशन किया है। इसके साथ ही साथ दूधी नदी पार करके भी हमारी टीमें गई हैं और उन्होंने गांव में वैक्सीनेशन किया है। होशंगाबाद की वैक्सीनेशन टीम के लिए छिंदवाड़ा से सटे बॉर्डर तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। कई किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद टीम ने दो उफनती नदियों को भी पार किया। जाहिर है जिला प्रशासन भी अपनी टीम पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उम्मीद है त्याग और समर्पण की ये तस्वीरें मिसाल कायम करेगी और देश 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होगा। होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से